वल्मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि वउलमाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, दीनी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, घड़ी में 12 बजने का टाइम दिखाया जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे हजरात थक गए होंगे और हमें उम्मीद कवी है कि आप फजर की नमाज और नमाज बाजमात के पाबंद होंगे। तो जहन पर यह भी सवार होगा कि जल्दी सोएं ताकि वक्त पर उठकर फजर की नमाज पढ़ी। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। 2-3 बातें बहुत मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन में हमारे बहुत ही पुराने रफ़ीक ज़माने तालिब इल्मी में, बल्कि हमारे सीनियर जनाब मौलाना मसऊद साहब ज़ीद मजदहुल आली, जो इस इलाके के बुज़ुर्ग शख्सियत, हम सब के उस्ताद मुहतरम हज़रत अक़दस मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के बहुत ही करीबी और ख़ास खादिम थे ज़माने तालिब इल्मी में। उन्हीं की दावत पर इतनी देर तक मैं जगा हूँ, वरना 12 बजने तक तो मेरा 12 ज़रूर बज जाता है। बहुत से वाज जलसे में जाना होता है। मैं हर जगह शर्त लगाता हूँ कि 9 बजे से पहले पहले मुझे देना है। भाई इनके सामने मुझे ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने एक ऐसी बात कही कि मैं बखुशी राज़ी हो गया कि ठीक है, आप जितनी देर कहें रहूँगा। बहरहाल ये बहुत खुशी की बात है कि इनके उस्तादों की और आप सब की मेहनतों की बरकत से आज आपके सामने 6 हुफ़्फ़ाज़े किराम दस्तार बंदी की फजीलत हासिल करके आपके सामने बैठे हैं। गोया कि इस जगह जन्नत के 60 टिकट आपके सामने मौजूद हैं। हदीस में है कि हर हाफिज़े कुरान को अल्लाह ताला 10 ऐसे आदमी के लिए जन्नत की सिफारिश का इख्तियार देंगे, हक देंगे, जिस आदमी के लिए जहन्नम वाजिब हो गई हो। यानी फरिश्तों को हुक्म हो जाएगा कि इनको जहन्नम में डालो, फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई नन्ना मुन्ना बच्चा खड़ा होगा और अल्लाह, आपके लाडले नबी क्या मैं ये फरमान सुना हूँ कि मुझे 10 आदमियों के लिए सिफारिश का इख्तियार है। ए अल्लाह, ये मेरे मामू हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मोहसिन हैं, इन्होंने मेरे पढ़ाई में मदद की थी, ताउन किया था। ए अल्लाह, इनको भी मैं एक टिकट देता हूँ जन्नत का। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि मेरे फरिश्ते वापिस लाओ इनको और इनकी सिफारिश पर इनको जन्नत में भेज दो। सुभान अल्लाह। तो उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। माशाअल्लाह, आपकी सरजमीन में इस 6 बच्चों ने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज करने के लिए कितनी मेहनतें की हैं। कई साल तक इन्होंने शबो रोज, सुबह शाम, रात करीम के एक एक हर्फ को रट, एक लफ्ज को रट कर याद करके अपने सीने में महफूज किया है।
मुबारक ज़बान, कितना मुबारक मुंह है इनका, जिस मुंह और जिस ज़बान में 1-2 साल नहीं कई सालों तक कुरान करीम का तलफ़्फ़ुज़ किया है। कितनी मुबारक आंखें हैं इनकी, जिन आंखों ने उस मुक़द्दस किताब को बरसों तक बिल्कुल टक टक देखता रहा, एक एक लफ्ज को गौर से देखा, जबर जेर को देखा, हरकत को देखा, मद को देखा, तशदीद को देखा, बार बार इन आंखों ने देखा। ये बहुत मुबारक आंखें हैं, इनसे ज्यादा मुबारक आंखें कोई और नहीं हो सकती। और इनका सीना, इनका दिल कितना मुबारक है कि अल्लाह ने इनके सीने को कुरान के लिए अलमारी बना दिया, कुरान की हिफाजत की जगह बना दिया। अल्लाह ने जो कुरान में ऐलान किया है कि हम कुरान की हिफाजत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के जरिए कुरान की कयामत तक हिफाजत करवाएंगे। यकीनन इन 6 हुफ्फाज के तैयार होने में आप तमाम हजरात का ताउन, आपकी मोहब्बतें, आपकी हौसला अफजाई, शबो रोज आपकी नेक दुआएं, मदरसा और मदरसे के असातिज़े किराम और तलबे अजीज के साथ आप सब हजरात की खैर खाही शामिल है, जिसकी वजह से ये तलबा जो है आज आपके सामने हाफिज़ कुरान बनकर बैठे हैं। अल्लाह पाक इनके हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल तकमील कुरान को कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हिफ्ज़ कुरान की फजीलत में जितनी बशारतें सुनाई हैं, इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनके अहले खानदान के लिए, इनके मुआविनीन मुहसिनीन के लिए, इनके असातिज़े किराम और जिम्मेदारों के लिए अल्लाह तमाम फजीलतों को सब कबूल और मंजूर फरमाए। तफसील का वक्त और मौका नहीं है उसकी। दूसरी बात, मेरे भाइयों, इस कुरान करीम ने हम मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। उन्हीं में से एक बहुत बड़ी ऑफर वाली नेमत इस कुरान ने इस उम्मत मुस्लिमा को दिया है, रमजान की शक्ल में, शबे कदर की शक्ल में। कुरान में एक मुकम्मल सूरत है जिसमें शबे कदर की फजीलत है कि अल्लाह ने साल में एक रात ऐसी बनाई है कि उस एक रात में इबादत करने से आदमी को 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब मिलता है। 83 साल बहुत कम लोगों की जिंदगी और उम्र होती है, उससे भी ज्यादा सवाब एक रात में मिल जाता है। और वो रात इसी माह मुबारक में आने वाली है। रमजानुल मुबारक के महीने में ज्यादा उम्मीद है आखिरी अशरे में, और ज्यादा उम्मीद है ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29, और ज्यादा उम्मीद 27 की बताई जाती है। बहरहाल इसी मुबारक महीने में आने वाली है वो रात। वो ऐसी मुबारक रात है कि किसी खुश नसीब मुसलमान को अगर वो रात मिल जाए तो जिंदगी भर की इबादत से ज्यादा इबादत का सवाब एक रात में मिल जाएगा। और उस मुसलमान के लिए भी फजीलत होगी जो रमजानुल मुबारक में इशा की नमाज, तरावीह की नमाज पढ़कर सो जाए और उठकर सेहरी खाकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले। इशा और फजर जमात से पढ़ने वाले को भी शबे कदर की फजीलत मिलने वाली है। कितना बड़ा ऑफर है, गोया के घास सोना के दाम में बिक रहा है। अगर ये ऐलान हो जाए कोई कंपनी आकर कि खेर और पुआल सोने के दाम में हम खरीदेंगे, तो एक भी खेर यहां बिछा हुआ नहीं मिलेगा। इसी तरह की फजीलत ये मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने बयान की है। शबे बारात गुजर चुकी
उलमा ने लिखा है, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी मिसाल दिए हैं कि रमजानुल मुबारक ये सूरज निकलने के मानिंद है और शबे बारात ये सुबह सादिक के मानिंद है। सूरज निकलने से 1-1.5 घंटे पहले से रोशनी शुरू हो जाती है, तो गोया कि सुबह सादिक हो गई है, शबे बारात गुजर चुकी है, अब मुबारक महीना आ रहा है। इसलिए मैं तकरीर नहीं करना चाहता, आपसे कुछ वादे लेना चाहता हूँ। पहला वादा आप सब हजरात इस मुबारक महफिल में ये कीजिए कि आज ही से हम ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह अब रमजानुल मुबारक तक और मुकम्मल रमजानुल मुबारक का महीना जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे मस्जिद में जाकर। भाई कौन कौन तैयार हैं, हाथ उठाएं जरा। मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन की तो मिल ही जाएगा। 40 दिन तक जो आदमी जमात की पाबंदी कर लेगा, अल्लाह ताला उनको नमाज बा जमात की हमेशा तौफीक दे देंगे। इसलिए एक वादा तो ये करें कि आइंदा बा जमात नमाज की हम पाबंदी करेंगे फजर से। और दूसरा वादा बहुत आसान, बहुत हल्का, लेकिन बहुत कारगर, वो ये है कि हम सब जहां तक मेरी आवाज सुन जा रही है, चाहे वो पिंडाल में न बैठे हों, सड़क पर रोड में खड़े होकर सुन रहे हों, आप भी हाथ उठाइए। अल्लाह के फरिश्ते आपको देखेंगे, अल्लाह देखेंगे कि आज ये वादा कीजिए कि अब आप हमेशा घर से बाहर टोपी पहनकर निकलेंगे। बस इतना करना है कि घर से बाहर जब निकले सर पर टोपी रहे। ये टोपी आपको याद दिलाएगी कि नमाज भी पढ़नी है। ये टोपी याद दिलाएगी आपको कि भाई झूठ नहीं बोलना है। ये टोपी याद दिलाएगी कि टोपी पहनकर गलत काम नहीं करना है। टोपी पहनकर अजान नमाज हो रही है मस्जिद में और हम बाजार में, सड़क पर, दुकान पर गप्पे मार रहे हैं, खुद को शर्म आएगी। इसलिए ये वादा कर रहे हैं। जो माशाल्लाह उलमा हो तो टोपी पहनते ही हैं, दीनदार लोग पहनते ही हैं। हमारे जवान वाले नौजवान बच्चे और जवान भाई वादा करें। बहुत आसान काम है, रमजान भर ईद तक, ईद के बाद चाहे आप पहने न पहने वो आपका इख्तियार है। आज वादा करें कि घर से बाहर निकलेंगे तो सर पर टोपी होगी। बहुत शानदार, जानदार, चमकदार, खूबसूरत, सुंदर टोपी भी मिलती है, आप खरीद लें जैसी आपको तबीयत चाहे, और वो टोपी पहनकर ही बाहर निकलें। कौन कौन वादा कर रहे हैं, हाथ उठाएं। तमाम नौजवान हाथ उठाएं। माशाअल्लाह हमारे कुछ जवानों पर मेरी निगाह थी कि ये लोग हाथ उठाते हैं कि नहीं। माशाअल्लाह वो लोग भी हाथ उठाए। हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसका एहतमाम करेंगे, इसकी पाबंदी करेंगे। ये टोपी भी बहुत मुबारक चीज है, ये हमारे इस्लामी शिआर में से है, मुसलमानों की एक निशानी है। हम खुद देखते हैं कि सिख बिरादरी के लोग शदीद गर्मी में भी अपना पगड़ वो नहीं खोलते। बहुत सख्त गर्मी है मगर पंजाबी लोग पगड़ बांधे रहते हैं। जो है 1-1.5 किलो का पगड़ वो बांध सकते हैं अपने मजहबी शिआर को बाकी रखने के लिए। तो हम अपने मुसलमान जाहिर होने के लिए, इस्लामी शिआर को जिंदा करने के लिए टोपी क्यों नहीं पहन सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक खत्म होने तक आप इस वादा को पूरा करें। उसके बाद आप अपने दिल से फतवा लें। अगर आपका दिल कहे कि नहीं टोपी पहनने में फायदा है तो पहने, और अगर कहे कि नहीं टोपी पहनने में फायदा नहीं है तो न पहने। मैं वादा नहीं ले रहा हूं। 40 दिन तक आप टोपी पहन कर रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल जरूर इतना बाज़मीर और साफ शफ़ाफ हो जाएगा कि वो खुद फतवा देगा आपको कि टोपी पहनने में क्या फायदा है, न पहनने में क्या नुकसान है। आखिरी बात कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, रात बहुत हो गई है।
इतनी मुबारक महफिल में आप सब बैठे हैं, अभी दुआ होगी। हदीस में है कि वो दुआ कबूल होती है जिस दुआ की कबूलियत का दुआ करने वाले को भी यकीन हो। दुआ करने वाला यकीन करे, वअंतुम मुस्तयक़िनून बिल इजाबा, तुम दुआ कबूल होने का यकीन रखो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। और हदीस में है कि अल्लाह ताला ऐसी दुआ को कबूल नहीं करते जिस दुआ के करने वाले का दिल लाही यानी गाफिल हो, बेपरवाह हो। जबान से दुआ भी कर रहे हैं, दिल इधर उधर मुतवज्जे है। ये बहुत मुबारक वक्त है। इतनी देर तक आप कभी आम दिनों में जग कर दुआ कर नहीं कर सकते हैं। आज एक नेक बहाने से आप जगे हुए हैं, इसलिए दिल की गहराई से आप दुआ कीजिए कि हम इंशाअल्लाह इस मुबारक महफिल में जो दुआ करेंगे जरूर हमारी दुआ कबूल होगी। ये यकीन रखिए, दिल को हाजिर कीजिए और ये अपनी जितनी नेक तमन्नाएं हैं, जितनी दीनी दुनियावी जो जरूरियात हैं, उसको अपने सामने दिल में लाइए कि अल्लाह मुझे तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हदीस में है कि बंदा छोटी छोटी चीजें जब अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मेरा कुर्ता का बटन टूट गया, अल्लाह मुझे कोई बेहतरीन बटन दे दे, मेरी सुई गुम हो गई, अल्लाह मेरी ये सुई दे दीजिए, तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं कि ये बंदा हर चीज मुझसे मांग रहा है। इसलिए आपकी जितनी जरूरियात हैं वही मालिक खालिक हमारी आखिरत भी बनाने वाले हैं, हमारी दुनिया भी बनाने वाले हैं। हमें दुनिया की नेमतें भी चाहिए, उसी मालिक ने हमें दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कितनी जामे दुआ है। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दीजिए, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दीजिए। हमें जरूरत है दुनिया में हलाल माल की, हमें जरूरत है दुनिया में नेक खूबसूरत खूबसीरत बीवी की, हमें जरूरत है दुनिया की बेशुमार नेमतों की। ये नेमतें हमारे सुकून का जरिया हैं, ये नेमतें हमारी आखिरत को बनाने का जरिया हैं। हम दुनिया की नेमतें भी मांगे और आखिरत की हमेशा हमेशा फायदा देने वाली नेमतें भी अल्लाह ही से मांगे। हमारी माएँ और बहनें भी मांगे। भाई मांगेंगे सब लोग, लेकिन दुआ कबूल होने के लिए एक और बहुत अहम मुजर्रब अमल है। आप लोग कहें तो मैं बताऊं, न कहें तो न बताऊं। क्या आप लोग बताएं? बताऊं? इसी नियत से आप अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने मरहुमीन के कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाने के लिए जिनसे जो हो सके थोड़ी हरकत करके यहाँ इन बच्चों के सामने मदरसे के लिए चंदा डाल दीजिए, सदक़े नाफिला डाल दीजिए और उसके बाद फिर करीब में बैठ जाइए। आपकी हरकत भी हो जाएगी। आप कहेंगे कि अभी मुफ्ती नौमान साहब ने तब 5000 हमसे ले लिया, 2000 ले लिया, फिर दोबारा क्यों आप मांग रहे हैं? हम लोग बहुत सब काम दोबारा करते हैं, खाना दोबारा खाते हैं, घर से चाय पीकर निकले, फिर कोई कहता है आ जाओ यार चाय पी लो, कि अभी पी के आया, अरे पी लो भाई, दोबारा क्या हर्ज है, तो फिर पी लेते हैं। तो मदरसे के लिए तो एक ही मर्तबा देना है, एक ही रात में दोबारा देना है, हर रात में तो दोबारा नहीं देना है। अभी हजरत ने ऐलान किया था कि मुखिया साहब 5000 भी दिए, 2000 भी दिए, 1000 भी दिए, 500 भी दिए। जिनसे जो हो सके इस नियत से दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ कर दे, हमसे राजी हो जाए और उसके बाद दुआ हो जाएगी। करीब में आ जाइए, तो एक जगह होकर बैठ जाएं। उलमा इकराम अकाबिर यहाँ में बैठे हैं, ये हुफ्फाज तलबा हैं, इनसे करीब में आकर बैठेंगे, इनकी मजलिस वाले हो जाएंगे। बीच में शैतान की जगह खाली है, शैतान की जगह खत्म हो जाएगी, शैतान भाग जाएगा, उसके बाद हम सब मिलकर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई मार्केट में जितने भी लोग हैं आपसे गुजारिश है कि दुआ में आकर के शामिल हो जाएं। जो हजरात रोड में सड़क में यहाँ वहाँ खड़े हैं
वो भी जल्दी से बिल्कुल पिंडाल में आ जाएं, अब दुआ होगी। सब लोग दरूद शरीफ पढ़ें भाई। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका कमा अंता असनैता अला नफ्सिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वग़फ़िर लिमौताना वग़फ़िर लिमौता जमीइल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना वश्फ़ि मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वहदिन्नास जमीआ। ऐ अल्लाह हम गुनहगार ख़ताकार सियाकार हैं। ऐ अल्लाह जैसे भी हैं आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। ऐ अल्लाह इस मुबारक महफिल में देर रात में आपके सामने भिखारी बनकर हाथ फैलाए हैं। ऐ अल्लाह हम ऐसे भिखारी हैं, भीख लेने के लिए हमारे पास झोली भी नहीं है। आप ऐसे सखी और दयालु हैं कि भीख भी देते हैं, झोली भी देते हैं, भर भर कर ऐ अल्लाह आप भीख देते हैं। ऐ अल्लाह आपकी रज़ा और खुशनुदी की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई की भीख मांगते हैं। शिफा और सेहत और हलाल रोज़ी की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह ग़िना और ऐ अल्लाह इस्तिग़ना की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह इख़लास व लिल्लाहियत की भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ की हम भीख मांगते हैं। ऐ अल्लाह हम भिखारियों को आप कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह आपके लाडले नबी ने फरमाया है, आधी रात के बाद आप करीब वाले आसमान में तशरीफ लाते हैं और पुकार पुकार कर फरमाते हैं, कोई है मांगने वाला कि मैं उन्हें अता करूं, कोई है रोजी चाहने वाला कि मैं उनको रोजी दूं, कोई है मुसीबत से आफियत मांगने वाला कि मैं उनको मुसीबतों से छुटकारा दूं। ऐ अल्लाह हम भिखारी बनकर आपसे मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़े किराम को, उलमाए किराम को लेकर मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह हम सब के झोलियों को भर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दीजिए, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दीजिए। ऐ अल्लाह इन हाफिज बच्चों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इनके असातिज़े किराम को, इनके मुआविनीन, मुहसिनीन, मुहिब्बीन को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस मदरसे को, इलाके को, जलसे को
को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे जितने भाइयों ने जिन नेक मकासद के लिए मदरसे के लिए चंदा दिया है, ऐ अल्लाह उन सब के नेक मकासद की तकमील फरमा दीजिए, उनकी जायज़ ज़रूरियात की तकमील फरमा दीजिए। जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम में से हर एक के वालिदैन अइज़्ज़ा क़रीब रिश्तेदार मरहूमीन की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना दीजिए। ऐ अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम में से जो भी जिस बीमारी में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों से कामिल मुकम्मल शिफा और सेहत अता कर दीजिए। ऐ अल्लाह हर तरह की मुहलिक बीमारियों से, कैंसर से, एड्स से, अचानक वाली मौत से, एक्सीडेंट वाली मौत से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह हमें आफियत वाली, बरकत वाली, सेहत वाली, नेकी वाली, आपकी खुशनुदी वाली जिंदगी नसीब फरमाइए। जब हमारा आखिरी वक्त आए, ईमान वाली, कलेमा वाली मौत मुकद्दर फरमाइए। ऐ अल्लाह कब्र हशर की रुसवाई से हमें बचा लीजिए। ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमें नजात दे दीजिए। ऐ अल्लाह मैदान महशर में आपके लाडले नबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर हमारे लिए मुकद्दर कर दीजिए। ऐ अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस का दाखला नसीब कर दीजिए। ऐ अल्लाह आपका मुबारक महीना आ रहा है। अल्लाह जिस महीने की तैयारी आपके लाडले नबी 2 महीना पहले से ही किया करते थे, अल्लाह हम आपसे तौफीक मांगते हैं कि उस महीना के आने से पहले हमें तमाम गुनाहों से तौबा करने वाला बना दीजिए। हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दीजिए। कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करने वाला बना दीजिए। जिक्र और तस्बीह की पाबंदी करने वाला बना दीजिए। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी की हमें तौफीक अता कर दीजिए। मुबारक महीने की हर हर बरकत और रहमत से हम सबको माला माल फरमा दीजिए। मकबूल तरावीह, मकबूल रोजे, मकबूल तहज्जुद, मकबूल नमाजों की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह करीम मौला हम में से किसी को भी महरूम न फरमाइए। ऐ अल्लाह हम में से किसी को भी महरूम न फरमाइए। ऐ अल्लाह आपके लाखों बंदे ऐ अल्लाह इन ठंडी रातों में कंबल के नीचे आराम की नींद सो रहे हैं। ऐ अल्लाह ये तो आपकी तौफीक है, दीन की निस्बत पर आपने जगाया है। अगर हम आपके फजल से महरूम रहे तो हमारी तो दुनिया भी गई, दीन भी गई। ऐ अल्लाह हम हर तरह से खसारे में ही रहेंगे। ऐ अल्लाह हम सबको कबूल कर लीजिए। हम सब की जायज़ मुरादें पूरी कर दीजिए। हमारी नेक मकासिद की तकमील फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब के लिए आफियत और सेहत मुकद्दर कर दीजिए। ऐ अल्लाह जो कुछ मांगा गया वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह करीम मौला, ऐ अल्लाह आप अपने ज़ात आली के वास्ते से, आप अपने नेक नामों के वास्ते से, आपके लाडले नबी के सदक़े तुफैल से हम में से किसी का कोई नेक अमल आपके यहाँ जमा है तो उसकी बरकत से हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।